जय हिंद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। चलिए आइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है बबुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ठीक ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है। चैप्टर स्टार्ट करेंगे बबुआ, कौन सा? एक्सरसाइज 4.1। देखते हैं 4.1 ख़त्म होता है या नहीं। ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा है 4.1। अब इसमें क्या करना है सो देख लीजिए। टाइप फर्स्ट में पहला का पहला क्या दिया है सो देखिए, गिवन डैट या गिवन इक्वेशन लिख लीजिए। गिवन इक्वेशन क्या है? x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 दिया है। अब कह रहा है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, जांच करके बताइए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण निम्नलिखित में से कौन से द्विघात समीकरण है और कौन से नहीं है। यह है हमारा समीकरण क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पहला का पहला कह रहा है, ये दे रखा, ठीक है ना। तो इसको सबसे पहले सोल्व करेंगे बाबू। इसमें सोल्व कीजिएगा। सबसे पहले इसमें क्या करना है? सोल्व करना है। अगर जाहिर सी बात है कि ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस रूप का दे दे तो फट से आप देख के बता दीजिएगा कि द्विघात समीकरण है। इसीलिए आपको इस तरह से दिया है, थोड़ा सा उलझाने के लिए। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे सो देखिए। क्या करेंगे बाबू? इसको सोल्व करेंगे। ये गुना में तो गुना करेंगे, पहला से दोनों में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इस एक्स में 2 से गुना करेंगे तो 2x। अब ये तो खत्म हो गया। अब इससे गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो सेम ही रह जाएगा, ठीक है ना, -2 हो जाएगा। आ रहा समझ में? अब इसको भी सोल्व कीजिए। इसमें भी सेम कंडीशन, एक्स स्क्वायर एक्स में 1 से गुना कीजिएगा तो एक्स रह जाएगा। अब 3 से गुना कीजिएगा, प्लस 3x हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। -1 से 3 में गुना होगा बबुआ। अब क्या होगा? सो एक्स से एक्स वाला को एक साथ रख लीजिए, ये दोनों जोड़िएगा तो -x हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों कीजिएगा तो +2x हो जाएगा, -3। अब क्या कर दीजिए कि दोनों को एक तरफ लाइए, ये वाला इधर से कट जाएगा बबुआ। तो जाहिर सी डायरेक्ट आप बोल दीजिए कि ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। चूँकि नहीं है, चूँकि लिखिएगा दत्त समीकरण क्या? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप का नहीं है। हम आधे किए हैं, आओ थोड़ा सा आगे जाएगा। आगे जाता तो क्या, तो ये वाला उधर ले जाते, इसको उधर ले जाइए मान लीजिए। तो ये हो जाएगा क्या? 2x माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 2 हो जाता है इज इक्वल टू 0। अभी ये दोनों जुड़ जाएगा तो 3x हो जाएगा, ये में घटेगा तो -1 इज इक्वल टू 0। ये देख लीजिए 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। लेकिन हमको क्या आना चाहिए था? इस तरह के रूप का नहीं है। इसलिए क्या दत्त समीकरण मैंने दिया हुआ समीकरण क्या? द्विघात समीकरण नहीं है। काम खत्म। इस तरह से चेक करना बबुआ। आ रहा समझ में? चलिए, तो पहला का बिल्कुल सेम है, ऐसे ही चेक कर लीजिएगा, आपकी मर्जी है जिस तरह से। थोड़ा सा इसका हम 8वां भी बता देते हैं, लास्ट वाला, ठीक है। क्या है? x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है बबुआ। ये भी शायद लगता है कि द्विघात समीकरण नहीं ही होगा। कैसे नहीं होगा सब देखिए। इसको क्या लीजिए, ये माइनस बी का होल स्क्वायर पे तो तोड़ लीजिए, तो ये माइनस बी ए स्क्वायर -2ab, तो क्या होता है बबुआ? -2ab, तो 2x हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा। इसमें भी वही चीज़, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, 1 से 1 चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों चल जाएगा तो कितना, ये वाला उधर हो जाएगा, उसको उस साइड ले जाइए ना, तो 2x प्लस अभी फिर 2x हो जाएगा 0, यानी कि 4x इज इक्वल टू 0 हो गया। 4x इज इक्वल टू 0। अब देख लीजिए, ये चीज़ वाला लिखना है, दत्त समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का नहीं है, इसलिए दिया गया समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण नहीं है बबुआ। आ रहा समझ में? चलिए, दूसरा भी बिल्कुल सेम है बाबू, ठीक है ना। दूसरा भी बिल्कुल सेम है, घबराइएगा नहीं, ऐसे ही करना है, ठीक है। अगर दूसरा का हम लास्ट एक बता देते हैं, दूसरा का 5वां बताते हैं। दूसरा का क्या बताते हैं? 5वां।
दूसरा का पांचवा बता देते हैं। क्या है बबुआ? गिवन दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² इज इक्वल टू 8 दे रखा है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि क्या द्विघात समीकरण है, तो नहीं है कि ना है से देख लीजिए। ये हो जाएगा x। अब जब नीचे है 8 क्लास में पढ़े होंगे कि पावर जब नीचे है जब ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है क्या? और ऋणात्मक घात होना चाहिए ना, तो ये दिखा दीजिएगा द्विघात समीकरण के रूप के नहीं है बबुआ, कि है? देख लीजिए, आ रहा है कुछ समझ में? x का वैल्यू यहाँ देख लीजिए ऋणात्मक हो गया, x का घात जो है ऋणात्मक हो गया। ऋणात्मक जब होता है तो द्विघात समीकरण नहीं कहलाता है, ठीक है ना। लिख लीजिएगा 10 समीकरण, वही चीज़ लिखिएगा, बार बार हम क्या लिखें, ये लिखिए 10 समीकरण x² + bx + c के रूप का नहीं है, इसलिए 10 समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। काम हो गया क्लियर, आगे समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया, आगे अब देखिए तीसरा चौथा पांचवा लैंग्वेज वाइज है बबुआ, इसमें थोड़ा समझना है। क्या है सो समझ लीजिए, समीकरण क्या है सो समझिए। देखिए ये तीसरा का पहला क्वेश्चन है, ये तीसरा का दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा का दूसरा बबुआ, तीसरा का दूसरा। चलिए क्या कह रहा सो देखिए। तो इसको हम करना कुछ नहीं है, ज्ञात नहीं करना है बबुआ। ये पूछा कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, तो आरंभ में कुल मिला के तो 45 से कहिए रहा, ठीक है ना। सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से समझिए, ठीक है ना। लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन को सबसे पहले समीकरण के रूप दे देना है, उसको हल नहीं करना है, आपकी मर्जी हल करें या न करें। देखिए क्या कह रहा है कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे, 45, जिसमें उसने दोनों ने 5-5 कंचा भुला दिया। क्या कर दिया बबुआ? भुला दिया। तो अब कह रहा है कि जब जितना बचा है भुलाने के बाद उनके पास दोनों कंचे के मिला के गुणनफल उनके जितना था। अब मान लीजिए 25 होगा तो ये 20 मान लीजिए, ठीक है, ठीक है, हमने हमारे तरफ से मान लीजिए। अगर कह रहा है कि दोनों अगर दो जोड़ देगा 45 हो जाएगा ना। अब कह रहा है कि 5-5 हटा दिया, कितना कहा कि 5-5 इन लोगों ने भुला दिया, तो 5 भुला दिया तो ये 20 हो जाएगा, ये 5 भुला तो 15 हो जाएगा। अब इनके पास कितना बचा? 20 और 35, 20 और 15 35। ये दोनों का गुणनफल जो है यानी कि 20 और 15 का गुणनफल जो है कितना? 24 है, 124 है। यही कह रहा है बबुआ, आ रहा समझ में? देखिए कैसे हम बनाएंगे। ये तो था भाई अंक में, इसको हमको पता नहीं है, कोई राशि अज्ञात राशि है, हमको कुछ पता नहीं है कि उनके पास कुल मिला के 45, ये जरूरी नहीं है। 45 यानी कि 44 और 1 भी होता है 45, 45 और 42 और 3 भी होता है। तो इस संख्या में कौन सा है? ढेर सा होगा। 20 और 25 भी 45 होता है ना। 25 और 20 भी 45, इस तरह से मान लीजिए। तो हमको पता नहीं है बबुआ कि उन लोग के पास कितना है, ठीक है ना। तो उसी में से संख्या है, तो सबसे पहले क्या अज्ञात राशि को x मान लिया जाता है या y मान लिया जाता है या ये मान लीजिए चाहे k मान लीजिए, आपकी मर्जी है, जो मान लीजिए, ठीक है ना। तो हम मान लीजिए कि पहले जॉन के पास मान लीजिए, ठीक है ना। मान लीजिए जॉन के पास कुल कंचे, मान लीजिए कंचा समझ रहे हैं ना, खेलने वाला, वो जो बचपन में खेला करते थे भाई, शीशा के रहता है। कुल कंचे मान लीजिए कि x है। अब x के एगो के जॉन के पास अगर किसी एक के पास पता है कि एगो हमको पता हो गया, तो दूसरा कैसे निकालेंगे? तो 45 में से संख्या घटा देंगे। आ रहा समझ में? तो क्या हो जाएगा? तो जीवंती के पास कुल कंचे कितने हो जाएगा बबुआ? तो 45 में से x घट जाएगा बबुआ। अब मान लीजिए कि कुल मिला के 45 है, अब हमारा मान लीजिए कि 10 है हमारा पास, तो उसके पास कितना बचेगा? तो क्या करेंगे? 45 में से 10 घटाएंगे यानी कि 35 उसके पास होगा। तो हम मान लीजिए कि जॉन के पास एक कंचा है, एक मान लीजिए कि अंटा है, गोली है, और जीवंती के पास कितना बचेगा? तो 45 में से x। आ रहा समझ में? आगे देखिए प्रश्न से। अब कहता है कि दोनों ने 5-5 भुला दिया, ठीक है, दोनों ने 5-5 कंचे क्या कर दिए? खो दिए ना। दोनों 5-5 भुला दिया। अब 5 भुला दिया इसमें, तो क्या होगा? तो जॉन के पास कितना बचेगा बबुआ?
एक्स माइनस 5, 5 उड़ा दिया, ठीक है। जीवंती के पास कितना 45 माइनस एक्स माइनस 5, इसमें से घट जाएगा, कितना बचेगा 40 माइनस एक्स बचेगा, किसके पास, जीवंती के पास। आ रहा है समझ में। अब क्या कहता है कि जो बचा, ये जो बचा ये वाला, ये और ये दोनों के गुणनफल कितना है बबुआ। प्रश्न से कहता है कि ये दोनों जो बचा सो यानी कि एक्स माइनस 5 गुना 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना 124, 124। आ रहा है समझ में, आ गया समझ में। अब इसको सोल्व कर लीजिए, यही है समीकरण हमारा, द्विघात जो भी आएगा गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा बुआ 40 और 40 बचे 200, ठीक है ना। अब एक से गुना कीजिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें गुना कीजिएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 5x इज इक्वल टू 124, ठीक है। अब सारा को उठा के उस साइड से पहले एक बार और लिख लीजिए, 40 में 5 जुटेगा तो 45x माइनस 200 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 124 उस साइड ले जाइए तो ये प्लस में हो जाएगा बबुआ, प्लस में ई माइनस में हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा और प्लस 124 दोनों जोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 44 एक्स प्लस कितना 324 इज इक्वल टू 0। ये है समीकरणवा, है ना, ये है समीकरणवा जो इससे प्राप्त होएगा। तो ये समीकरण को सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर सोल्व कर गुणनखंड विधि से करते हैं तो कर लीजिए, हमको केवल गुणनखंड आंसर में इतना ही दिया है, इसको गुणनखंड कर लीजिएगा। और गुणनखंड विधि से तो आपको आता ही है गुणनखंड करना। आ रहा समझ में, आ रहा है समझ में कि नहीं। चलिए ये था। अब जब हम लिख लीजिएगा कि एक्स जो है क्या, जॉन के पास कुल कंचे की संख्या। आ रहा समझ में, ठीक है बबुआ। आ गया तो उतना ही लिख लेके आंसर लिख लीजिएगा। अब सोल्व करने के लिए अगला चैप्टर में बताएंगे 4.2। अब देख लीजिए, कह रहा है कि एक दुकानदार 80 रुपया में कुछ किताब खरीदता है, क्वेश्चन आधे है लेकिन बन जाएगा। यदि किताब का मूल्य 1 रुपया कम होता तो उसे उसी राशि से 4 किताब और खरीद लेता है दुकानदारवा, है ना। तो क्या है भाई वो समीकरण, सो देख लीजिए। मान लीजिए कुल किताबों की संख्या कितना बबुआ x हम मान लिए। कुल रुपया कितना है, कुल मूल्य कितना बबुआ 80 रुपया। एक सौ किताब की कीमत है 80 रुपया, इसलिए एक किताब का मूल्य कितना हो जाएगा बाबू, एक किताब का मूल्य कितना हो जाएगा बबुआ, कितना हो जाएगा x बट्टा 80, चलिए 80 बट्टा x, 80 बट्टा x। आ रहा समझ में। कुल रुपया जो दिया है, मान लीजिए कि 100 रुपया में 5 किताब खरीदें, 100 रुपया में 5, तो एक किताब का मूल्य क्या हो जाएगा 100 बट्टा में 5। वही चीज़ जो हमने कहा है कि कुल किताब की संख्या अगर x है तो कुल रुपया 80 रुपया लगता है, तो एक किताब का मूल्य कितना 80 बट्टा x। 5 रुपया 5 को किताब खरीदता है 100 रुपये में, तो एक किताब का मूल्य हो जाएगा 100 रुपये, 100 बटा 5 यानी कि 20 रुपया। है समझ में। चलिए समझ में आ गया हो तो बहुत बढ़िया। अब क्या है समझ में यहाँ तक आया होगा। अब कह रहा है कि यदि किताब का मूल्य अगर एक किताब का मूल्य 1 रुपया अगर कम होता तो 4 किताब और खरीद लेता। प्रश्न से कहता है, ध्यान से देखिएगा यही समझ में आएगा। अब कहता है कि 1 रुपया कम होता, एक को कीमत कितना बाबू, हम x का वैल्यू 1 का निकाल रहे हैं, 1 रुपया अधिक कम होता 1 का, तो 4 किताब और उतना ही रुपया में, तो 80 रुपया है और किताबों की संख्या 4 और बढ़ गई। यहाँ x था, 1 यहाँ कम हुआ तो x की किताब का दाम बढ़ गया। आया समझ में। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चाहिए, इसका भी एलसीएम ले लीजिएगा। तो 80 माइनस x बाई एक्स, ये
ये तो 80/x+4 पहले ही से रहेगा। यहाँ आया कि नहीं समझ में? यही मेन चीज़ है। ये वाला कह रहा है एक किताब का मूल्य के हम निकाले हैं, तो कह रहा है कि 1 रुपया यदि एक में कम होता तो 80 रुपया में, यानी कि रुपया तो वही 80 रहना है, किताबों की संख्या 4 बढ़ जाता। तो किताब की संख्या हमने x माना है, 4 बढ़ जाता तो बढ़ा दिए। आ रहा समझ में? चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो 80 - x इंटू x+4 हो जाएगा। 80 में x से गुना का तो 80x हो जाएगा, 80x गुना कर लीजिएगा तो 80x हो जाएगा। x में से -x², तो 8 चौक के 32 यानी कि 400, 320 -4x, ये -4x और 80x तो पहले से था। 80x चला गया घूमने। अब बाकी को उस साइड ले जाइए, उस साइड ले जाइए तो ये प्लस में हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा। 4x - 320 = 0। यही जो समीकरणवा है ना बबुआ, यह उसका समीकरणवा है कि कै गो किताब खरीद ले था। आ समझ में? और कै रुपया में खरीद ले था। x का वैल्यू अगर निकल जाए तो समझ में आ जाएगा किताब कितना किताब खरीदा था और कै रुपया एगो किताब के कीमत था। इसको सोल्व करके गुणनखंड विधि से आप आसानी से बना भी सकते हैं। समझ गए बात क्या? तो इसी तरह से तीसरा का टोटल बना लेना है बबुआ, है ना। एक्सरसाइज 4 कितना 1 में ऐसे ही है और कुछ ज़्यादा विशेष ना है बताने लायक, जो हमको लगा। अगर नहीं कहिएगा तो हम 3 और भी बता देते हैं, रट्टा रट्टा बना के, क्योंकि सोल्व तो करना है नहीं, केवल समीकरण निकालना है, बना देंगे काम खत्म। हाँ समझ में? चलिए ये लीजिए, ये है हमारा तीसरा और चौथा। पांचवा आपको लिए हम छोड़ दिए हैं, पांचवा आप खुद से बनाइएगा। देखिए क्या कह रहा है, सो देखिए, एक कुटीर उद्योग के एक दिन में कुल निर्मित कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक उद्योग है, थोड़ा सा छोटा सा फैक्ट्री है ना, और कहता है कि खिलौना निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये, रुपये में 55 लिखा था उसमें, रुपये में 55 में से एक दिन निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त के बराबर है। किसका? तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य। यदि किसी दिन निर्मित लागत अगर 750 रुपया है, तो वो कह रहा है कि हम जानना चाहेंगे कि निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितना है। इसको कहना है तो कह लीजिए, तो लिखिए क्या, मान लीजिए कि एक दिन में खिलौनों की संख्या, कुल निर्मित खिलौनों की संख्या कितना है बबुआ, x मान लीजिए, x हम मान लिए, ठीक है ना। तो कहता है प्रश्न से, कहता है देखिएगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, तो प्रत्येक खिलौने का चौथा लिख लिया, खिलौने का मूल्य जो है क्या है बबुआ, रुपये में 55 में से, रुपये में 55 का मूल्य रुपये में दिया हुआ, ठीक है ना, का मूल्य क्या है रुपये में, 55 में से क्या घटाएंगे बबुआ, संख्या है, लेकिन 55 उस संख्या को 55 घटा देंगे 55 में से, तो 55 में से घटाएंगे तो क्या आएगा, एक प्रत्येक खिलौने का मूल्य आ जाएगा बबुआ। तो एक खिलौने का कुल कितना है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन का निर्मित, तो हम माने हैं कि एक दिन में कुल निर्मित खिलौनों की संख्या x है, तो 55 में से x घटा दिए, ये रुपया में आ गया, यही लिखा था रुपए में। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है 55 - x रुपया आ गया। है समझ में? ये थोड़ा सा घुमा के यही कहे लिए कहा था। अब कह रहा है कि किसी दिन एक कुल खिलौने का निर्मित लागत जो है बबुआ कितना है, कितना है बबुआ, 750। अब प्रश्न से लिखिए, एक दिन का x है तो 100 रुपये, और कुल एक कितना है
एक दिन में 1 गो संख्या खिलौना बनाता है और एक खिलौने का कीमत कितना है बबुआ 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना बाबू 750 रुपया। आ रहा है समझ में? आ रहा है कुछ समझ में? ये देख लीजिए एक दिन में हमने एक्स माना है और वो लिखा था कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है 55 में से एक दिन का जितना खिलौना बनता है वो घटाने पर मिलता है। तो हम 55 में से एक दिन का निर्मित खिलौनों की संख्या एक्स था तो 55 में से एक्स घटा दिए, भी रुपया में बोला था तो रुपया में हमने लिख दिया। अब एक दिन का एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस एक्स और एक दिन में इतना खिलौना बनाता है ये कितना एक्स, तो एक्स गुना 55 माइनस एक्स इंटू 750 इसमें गुना कर लीजिए कितना हो जाएगा बबुआ, तो 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750 ये हो गया। अब इसको उधर उस साइड ले जाइए, उस साइड ले जाइएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा 55x, ये तो प्लस में ऑलरेडी है ये है। यही है बबुआ जो हमारा समीकरण मिला। इसको आप चाहे तो सोल्व भी कर सकते, तो सोल्व कर लीजिएगा। आज सोल्व करने का नियम जो वही है, गुणनखंड फैक्टर वेधर 375 कर दीजिएगा, 3 से लगाइएगा 12 या 36, फिर 5 से 50 25, फिर 5 से क्या हो जाएगा 50 25 और 6 5 30, 30 और 25 कितना 55 हो जाएगा। आ रहा समझ में? गुणनखंड करे का विधि तो जानते ही है ना। 30x हो जाएगा 25x प्लस 75 में 0 x कॉमन, तो x माइनस कितना 30 और 25 कॉमन ले लीजिए माइनस में, तो x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 30 हो जाएगा और x माइनस 25, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, इसलिए x इज इक्वल टू 30 भी आएगा और 25 भी आएगा। आपकी मर्जी है जो रख लीजिएगा, ठीक है। यदि 30 रखते हैं x का, अगर रोज दिन अगर 30 को खिलौना लागू होता है तो 30 में 25 से अगर तो उसका मूल्य आ जाएगा, ठीक है। अगर 25 मानते हैं तो 25 घटेगा तो 30 आएगा, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, आगे क्या है, तो चौथा बचा हुआ है, क्या है, दो धनात्मक पूर्णांकों का वर्गों का योग 117 है। यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुना के बराबर है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले अच्छा से पढ़िए, इसके बाद आगे देखिए कि क्या कह रहा है, ठीक है ना। इसको समझिए तभी समझ में बनाने आएगा। सबसे पहले क्या माने, तो पहले इसमें बड़ी संख्या मानिए। मान लीजिए बड़ी संख्या इज इक्वल टू एक्स, तो प्रश्न से कह रहा है कि छोटी संख्या जो है, देख लीजिएगा छोटी संख्या ज्ञात नहीं है बबुआ, हमको एक्स और वाई में तो लाना नहीं है। छोटी संख्या का वर्ग जो है वर्ग कर दिए और 4 गुना है बड़ी संख्या के 4 गुना के बराबर, तो बड़ी संख्या में कितना है एक्स है बाबू, तो एक्स हमने लिख दिया। और छोटी संख्या का वर्ग हो गया बड़ी संख्या के 4 गुना के बराबर। आ रहा है समझ में? तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा, तो छोटी संख्या यानी है वर्ग है बबुआ, तो उधर जाके क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा। आ रहा समझ में? तो 4x का रूट अगर छोड़ दीजिए इस तरह से भी, तो बड़ी संख्या भी हमारा आ गया और छोटी संख्या भी आ गया। अब प्रश्न से कह रहा है, पुनः प्रश्न से, कि दोनों का वर्ग, दो धनात्मक पूर्णांक उसका दोनों का वर्ग, यानी कि बड़ी संख्या का वर्ग भी और छोटी संख्या यानी कि √4x का वर्ग कितना है बबुआ 117 है बाबू। आ रहा है समझ में? x का होल स्क्वायर तो x ही रह जाएगा, अब रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो यानी कि 4x और इज इक्वल टू कितना 117। अब x स्क्वायर प्लस 4x और 117 को इस साइड ले आइए, माइनस 117 इज इक्वल टू 0। यही है बबुआ कितना हमारा समीकरण। आ रहा समझ में? बन गया। तो इसका हम सोल्व कर दिए, इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको आगे सोल्व कर लीजिएगा, ना चाहे तो छोड़ दीजिए, यही समीकरण है और कुछ नहीं, खत्म, काम खत्म। और जहाँ लिख लीजिएगा, जहाँ ये तो ही है, जहाँ x क्या है एक बड़ी संख्या है, क्या है x है बड़ी संख्या है, काम खत्म। और पांचवा आप बना लीजिएगा, पांचवा आपके लिए होमवर्क रह गया, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे एक्सरसाइज 4.2 4.2 ही असली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मज़ा है, उसमें देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा, बनाने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।